वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने आज पाइप एंड सिस्टम नल एवं टंकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक वनडे एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बिना देरी के मैं चालू करूंगा और डायरेक्टली ऐसी ऐसी टिप बताऊंगा जो आपके समझ में आएगी। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चालू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने दिनों में भरेगी? क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसको 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए। अब दोनों को एक साथ खोलने का मतलब क्या है कि जब दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो टंकी भरेगी या खाली होगी, ये पहले देखना पड़ेगा। भाई एक नल अगर ज्यादा तेज है और दूसरा नल कम है तो टंकी भरेगी या खाली होगी, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि पहला जो नल है, मैं मान लेता हूं उसको ए, वो क्या करता है 25 मिनट में भर देता है, उस टैंक को 25 मिनट में भर देता है। दूसरा क्या करता है, मान लो ये बी है एक, दूसरा उसको 50 मिनट में खाली करता है। अब मुझे बताओ, आपको ये जानना चाहिए पहले कि टंकी इसमें भरेगी या खाली होगी। मैं डायरेक्टली आपसे कह सकता हूं कि जो पहला नल है उस टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा खाली करने वाला तो 50 मिनट में खाली कर रहा है। मतलब क्या होगा, टंकी भरेगी। क्या होगी? टंकी भरेगी। और भरेगी तो कितना भरेगी, कितने मिनट में भर जाएगी, यही तो क्वेश्चन से आपसे बोला है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 50, इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये जो चीज आती है ना, यहाँ पास जो हम एलसीएम लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है कि ये टंकी की कैपेसिटी है, ये टंकी की कैपेसिटी है, ये टंकी की धारिता है कि टंकी में इतने लीटर पानी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब उस टंकी में 50 लीटर पानी आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, वही उस टंकी की कैपेसिटी होगी, उस टंकी की धारिता होगी, उस टंकी की क्षमता होगी। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 25 मिनट में जो भर रहा है वो ए है, तो 25 मिनट में भर रहा है 50 लीटर की टंकी को कितने की एफिशिएंसी से भरेगा, 2 की एफिशिएंसी से। क्यों? 25 से 50 को डिवाइड कर देंगे और ये खाली करने वाला टैंक है, ये खाली करने वाली पाइप है, तो 50 की एफिशिएंसी से इसको खाली करेगी। सॉरी, 50 मिनट में वो टैंक खाली कर रही है, 50 लीटर की है, कितने की एफिशिएंसी से खाली करेगी, 1 की एफिशिएंसी से। क्लियर है? मतलब ये निगेटिव है, इससे खाली होगा, ये पॉजिटिव है, मतलब टैंक भरेगा। क्लियर है? अब मुझे बात बताइए कि अगर 2 इफिशियंसी से कोई टैंक भर रहा है और 1 से खाली हो रहा है, मतलब क्या है कि 1 यूनिट है ना, वो कम खाली कर पा रहा है, मतलब 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि टंकी कितनी देर में भरेगी, तो भरने के लिए हमको क्या करना है, टोटल टंकी की कैपेसिटी, टोटल टंकी की कैपेसिटी और टंकी का शेष भरने का यूनिट, टंकी के शेष भरने का यूनिट कितना है, 1 की एफिशिएंसी से टंकी भरेगी। 50 यूनिट आपके पास टोटल है, 1 की एफिशिएंसी से टंकी भरेगी, तो कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट। और इसी 50 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्ट है, इतना सरल सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सब या तो आए हुए हैं या एग्जाम में आने वाला है। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए।
और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा वॉच करिए, लेकिन अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो आप पीछे ही रहेंगे डेफिनेटली। बहुत सरल कंटेंट दे रहा हूं, इससे सरल भाषा में कोई आपको सिखाएगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। एक टंकी है, एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, टंकी का भरा हुआ भाग क्या है? अब देखिए बेसिक से आपको समझाता हूं, बेसिक से कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब बेसिक से क्वेश्चंस बनाने के लिए आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ कि एक 12 घंटे में भर रहा है और दूसरा क्या करता है 8 घंटे में भर रहा है। दो नल है, एक टंकी को एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 8 घंटे। मैंने क्या बोला कि भाई मैं इनको 2.5 घंटे तक ही खोल के रखूंगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा, तो टंकी कितनी भर जाएगी वही आपसे क्वेश्चन है। क्लियर? तो मैं आपसे कह देता हूं कि अगर मैं दोनों नलों को खोल देता हूं, दोनों नलों को आधा घंटे तक खोल देता हूं, आधा घंटे नहीं, यहाँ पे काम करिए पूरा 2.5 घंटे खोल दीजिए। 2.5 घंटे को हम 5/2 लिख सकते हैं। दोनों नल को 5/2 घंटे खोलने पर भाई टंकी इतने ही भरेगी जितने पर ये दोनों नल खुले हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? जितने पर दोनों नल भरे खुले हुए हैं उतने पर ही टंकी भरेगी, वैसा कह सकता हूँ। और पहला नल 12 घंटे में और दूसरा नल उसको 8 घंटे में भरता है। तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि दोनों नल अगर 5.5 घंटे खुले रहे, 5/2 घंटे खुले रहे, तो टंकी का भरा हुआ भाग, तो टंकी का भरा हुआ भाग हम कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5/2 इतने घंटे में। मैं क्या बोलता हूं आपसे कि 1 घंटे में अगर मैं जो 8 घंटे में टैंक भर रहा है उसका 1 घंटे का भरा हुआ भाग 1/8 नहीं होगा क्या? जनरल सी चीज सोचिए आप कि जो टैंक 8 घंटे में पूरा भर रहा है उसका 1 घंटे का भरा भाग मुझे बता दीजिए। वो 1 घंटे में मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि 1/8 भाग भरेगा। अब दूसरा क्या करता है कि 12 घंटे में भरता है, तो उसके द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा 1 घंटे में? 1/12। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, और उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि दोनों नल को हम 2.5 घंटे तक खोलने में कितना बढ़ेगा। यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5/2 इंटू में है 12 और 8 का एलसीएम कितना ले लेंगे 24। 8 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और इससे काटेंगे तो ये +2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5/24, 5/2 गुणे 5/24 यानी 25/48। यही आपका आंसर है। इतने भाग टैंक आपका भरा होगा, कितना 25/48। अब इसमें क्वेश्चन एक और पूछ सकता था कितना टैंक खाली रह गया है, तो 1 में माइनस कर देते तो टैंक खाली होने का आ जाता। मैं ये बेसिक से बताया हूँ, मैं उस लेवल में नहीं बताया, मैंने पहला क्वेश्चन उसमें बताया है जो एडवांस का है, और ये बेसिक है। बेसिक भी एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज बेसिक से आप क्वेश्चन को इतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? 25/48 भाग वो टंकी भरी होगी जिसको कि एक नल 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसको 12 घंटे में भरता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टंकी को 2 नालियां क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भरती है, जबकि एक तीसरी नाली उसे 20 घंटे में खाली कर देती है। यदि तीनों नालियां साथ साथ खोल दी जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी?
क्वेश्चन बोलता है कि एक नल है, उस टंकी को 10 घंटे में भरता है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास कोई नल ए है, वो उसको 10 घंटे में भर देता है। दूसरा नल जो मेरे पास बी है ना, वो उसको 20 घंटे में भर देता है, सॉरी 12 घंटे में भर देता है। और तीसरा नल जो हमारे पास सी है, वो उसको 20 घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में खाली करता है? 20 घंटे में। अब यहीं से क्वेश्चन में अंदाजा लगा दिया जाता है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, इससे टंकी सिर्फ भरने वाली है, खाली होने वाली नहीं। क्यों? कि भाई ये खाली 20 घंटे में कर रहा है और ये 12 घंटे में भर रहा है, ये 10 घंटे में, तो डेफिनेटली टंकी को भरना ही है, इसके अलावा कुछ भी चांस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला टंकी कितने देर में भरेगी, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। मैं तो कहता हूं आप 60 इसका एलसीएम ले लीजिए। अब ये चीज जो है, ये टंकी की हमारे पास कैपेसिटी है, और ये क्या करता है, 10 घंटे में भर रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा ना, वही हमारी इफिशियंसी है, वही इस नल की कार्य क्षमता है, और वही इस नल की दक्षता है। ठीक है, तो 10 घंटे में 60 यूनिट भरना है, तो कितने की इफिशियंसी से भरेगा? 6 की इफिशियंसी से। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर? ये 12 घंटे में भर रहा है और 60 यूनिट इसको भरना है, तो 5 की इफिशियंसी से भरेगा। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे कि 5 की इफिशियंसी से इसको भरेगा। जब 5 की इफिशियंसी से भरेगा तो 12 घंटे में 60 यूनिट ये बी नल इसको भर पाएगा। ठीक है, तीसरा नल क्या बोलता है कि ये इसको खाली करता है। अब कितने की इफिशियंसी से खाली करेगा? 20 घंटे में 60 यूनिट खाली कर रहा है, तो 3 की इफिशियंसी से खाली करेगा। ये दोनों प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला है। अब क्वेश्चन आपसे बोला है, क्या बोला है भाई, कि टंकी कितने देर में भरेगी। तो मुझे एक बात बताइए कि 6 और 5 11 यूनिट तो 1 घंटे में भर रही है, खाली कितनी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट। खाली कितनी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट, मतलब भर 11 रही है और खाली कितनी हो रही है? सिर्फ 3 यूनिट। आपके पास बचा कितना? 8 यूनिट। और यही तो टंकी का 1 घंटे में भरा गया भाग है। समझ में आ रहा है क्या? 8 यूनिट 1 घंटे में भर रही है, तो 60 यूनिट कितने में भरेगी? यही तो आपसे क्वेश्चन करता है कि टोटल टंकी कितने टाइम में भरेगी। तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि 7/8 इतने ही घंटे टाइम लगेंगे, मतलब 15/4 कर दीजिए। 15/2, 4 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2, मतलब 7.5 घंटे में 7 सही 1/2 आवर लगेंगे उस टंकी को भरने में। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आते हैं, लेकिन क्या है, एग्जाम का प्रेशर होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और ये क्वेश्चन हमको लेंदी लगने लगते हैं। कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ऐसे जो आप सोच रहे हैं, इनको डायरेक्टली आप देखिए। और 20 सेकंड के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड। मैं आगे भी आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग ध्यान रखिए। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखिए, नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए, फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो बी नल को बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा? इतना सरल क्वेश्चन है, फिर भी बड़ी दिक्कत है बच्चों को। नल ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 व 15 मिनट में भरते हैं। अब देखिए, ये कोई एक नल ए है, ये उसको 12 मिनट में भरता है, किसको? उस टंकी को। एक दूसरा नल है ना, उसको 15 मिनट में भरता है उसी टंकी को। ठीक है, पहला ये 12 मिनट में भर रहा है और दूसरा क्या करता है, उसको 15 मिनट में भर रहा है। अब मुझे बात बताइए, 3 मिनट बाद ये नल को बोलता है बंद कर दिया जाए, तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता क्या कि 3 मिनट तक दोनों नल चालू रहेंगे?
क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि 3 मिनट बाद बंद किया जाएगा, मतलब 3 मिनट तक दोनों नल चालू है। तो 12 और 15 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का 60 ले लीजिए, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब ये इसकी कैपेसिटी है, इतने यूनिट वो टैंक में पानी आता है, इतने यूनिट ही उस टंकी में पानी आएगा। 12 घंटे में भर रहा है और ये कितना है, 60 है टोटल, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, और ये 15 से ये 60 को डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 9। दोनों भरने वाले हैं ना भाई, दोनों नल तो भरने वाले हैं, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 9 है। क्वेश्चन में बोला है कि 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी कितने टाइम में भरेगा, तो 3 मिनट तक 9 की एफिशिएंसी से भरेगा तो 27 यूनिट आपका टैंक भर जाएगा। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, 9 की एफिशिएंसी से 3 मिनट तक 27 यूनिट भर गया। बचा कितना आपके पास, आप डायरेक्टली ये हिसाब लगा लीजिए, 3 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 33 यूनिट आपको भरना है, जो बी भरेगा 4 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो काट दीजिए इसको, 4 8 32 और 1/4, 8 से ही 1/4। अब 1/4 को क्या लिखना है ये आपको सोचना है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति इसको 25 नहीं लिखेगा, 25 सेकंड नहीं लिखेगा। मैं डायरेक्टली आपसे कहता हूं कि इसको 8 मिनट और 15 सेकंड आपको लिखना है, क्योंकि 1/4 15 सेकंड है, ना कि 25 सेकंड। समझे मेरी बात, मैं इसीलिए ये चीज लिख के बता रहा हूँ, आप लोग गलती मत करिए। एग्जैक्ट कंटेंट निकल रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे, और आप लोग अगर सतर्क रहें, सावधान रहें, तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनसे नहीं बनेगा, तो आप एक बार वीडियो को जरूर वॉच करिए, और बिना वीडियो वॉच किए आप जाएंगे तो डेफिनेटली गलत ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो, पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाता है और पाइप ए को पहले खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। अब देखिए, डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये आपकी एग्जाम से उठ के आए हैं। ये एक पाइप है, एक टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी एक दूसरा पाइप है जो उसे 6 घंटे में भरता है, 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप क्या होते हैं, बारी बारी से एक एक घंटे करके खोले जाते हैं। कितना, एक एक घंटे। तो टैंक कितने टाइम में भरेगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बारी बारी से अगर खोले जाएंगे तो टैंक कितने टाइम में भरेगा, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 12 नहीं हो जाएगा क्या, ये इसका एलसीएम है। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी से ये हो रहा है। ठीक, और इस 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 की एफिशिएंसी से भाग रहा है। यही है ना भाई, पहले ये 3 की एफिशिएंसी से भरता है, फिर ये 2 की एफिशिएंसी से भरता है। यही तो आपसे बोला है ये क्वेश्चन। अब आगे क्या बोलता है कि अगर दोनों नल एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए, तो मैं आपसे कह देता हूं कि अगर पहले ए आता है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि पहले ए आता है, ए आता है तो 3 यूनिट भरेगा, और बी आएगा तो 2 यूनिट भरेगा। मतलब कितना, 1 घंटे ये लेगा, 1 घंटे ये लेगा भाई, 1 घंटे ये लेगा, 1 घंटे ये लेगा, तो दोनों मिलकर 2 घंटे में 5 यूनिट भरेंगे। यही तो क्वेश्चन है ना।
तो मैं आपसे बोल देता हूँ कि 2 घंटे में अगर 5 यूनिट है तो 12 यूनिट के मुझे करीब जाना है, तो मुझे 4 घंटे होना पड़ेगा। तो मतलब 5 में 2 का गुना कर देंगे तो ये 4 घंटे में 10 यूनिट नहीं बच जाएगा क्या? यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 12 यूनिट पहले से है, 10 यूनिट भर गया, यानी 2 यूनिट बचा है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए पहले आता तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो पहले ए आया, फिर बी आया, अब कौन आएगा? फिर से ए आएगा। तो ए कितने की एफिशिएंसी से भरेगा? 3 की एफिशिएंसी से। कितना भरेगा? 2। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? 4 घंटे तो यहाँ इन लोगों ने भर दिया था, 2 घंटे ये और 2 घंटे ये, 4 घंटे। 2 की एफिशिएंसी से भरेगा, 2 यूनिट भरना है 3 की एफिशिएंसी से, और इतने घंटे ही टाइम हो जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में जिसको नहीं आया तो एग्जिट कंटेंट ऐसे ही है। और मैं बता रहा हूँ ना, जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा बात करिए। एग्जैक्ट चीजें आपकी एग्जाम में निकल के आएगी। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।